दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापन संख्या 2/2025 के तहत कुल 615 पदों पर भर्ती के लिए देश के योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया है। इस भर्ती के तहत विभिन्न विभागों में केयरटेकर, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट गार्ड, टीजीटी और जूनियर इंजीनियर सहित अन्य पदों पर नियुक्ति की जाएगी। 10वीं 12वीं स्नातक, बीएड, मास्टर डिग्री और इंजीनियरिंग जैसे योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा अवसर है। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे, तो चलिए बिना कोई देर के ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 16 सितंबर 2025 रात 11:59 तक है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 16 सितंबर 2025 रखी गई है। आइए देखते हैं कैटेगरी वाइज पदों की संख्या कितनी रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 294 पद रखे गए हैं, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 49, ओबीसी के लिए 159, एससी के लिए 74 और एसटी के लिए 39 वैकेंसी रखी गई है। इस तरह पदों की कुल संख्या 615 होती है। यह नोट करें कि कुल पदों में से 34 पद पूर्व सैनिकों के लिए, 33 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए और 10 पद मेधावी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रखा गया है। आइए देखते हैं सबसे अधिक संख्या वाले पद कौन कौन से हैं। इसमें समाज कल्याण विभाग में केयरटेकर के सबसे अधिक 114 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। वहीं दूसरे नंबर पर दिल्ली की जेलों में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के 93 पदों पर नियुक्ति होगी। एमसीडी दिल्ली में असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर के 78 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में राजमिस्त्री के 58 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। वहीं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड के 52 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। दिल्ली जल बोर्ड में जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के 50 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। वहीं शिक्षा विभाग में टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के 32 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आइए देखते हैं इन सातों पदों के लिए आयु सीमा कितनी रखी गई है। केयरटेकर के लिए आयु सीमा 18 से 27 साल रखी गई है। वहीं असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल, असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए 18 से 27 साल, राजमिस्त्री के लिए 20 से 32 साल, फॉरेस्ट गार्ड के लिए 18 से 27 साल, जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 18 से 30 साल और टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए 18 से 30 साल आयु सीमा रखी गई है। ये आयु सीमा समान वर्ग के लिए निर्धारित की गई है। यह नोट करें कि सातों पदों में अधिकतम आयु सीमा में ओबीसी वर्ग को 3 साल, एससी एसटी वर्ग को 5 साल, दिव्यांग श्रेणी को 10 साल, पूर्व सैनिकों को 3 साल और मेधावी खिलाड़ियों को 5 साल की छूट प्रदान की जाएगी। अन्य पदों की आयु सीमा के बारे में अभ्यर्थी विज्ञापन से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह नोट करें कि आयु सीमा का निर्धारण 16 सितंबर 2025 के आधार पर किया जाएगा। ये भी नोट करें कि केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निवास करने वाले ओबीसी उम्मीदवारों को आरक्षण और आयु में छूट का लाभ मिलेगा। अन्य राज्यों के ओबीसी उम्मीदवारों को सामान्य उम्मीदवार माना जाएगा और उन्हें जनरल कैटेगरी के तहत ही आवेदन करना होगा। आइए देखते हैं सातों पदों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है और पे स्केल कितना मिलेगा। असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट कोड 20/25 है। इसके लिए अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से 10+2 या इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं मान्यता प्राप्त संस्थान से सैनिटरी इंस्पेक्टर में डिप्लोमा भी होना चाहिए। इसके लिए उम्मीदवारों को 25,500 से 81,100 रुपये पे स्केल के तहत वेतनमान मिलेगा। इसका पे लेवल 4 ग्रुप सी रखा गया है। वहीं राजमिस्त्री के लिए पोस्ट कोड 21/25 है। इसके लिए अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से मैसन ट्रेड में प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा किसी प्रतिष्ठित संस्थान में राजमिस्त्री के रूप में कम से कम 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। राजमिस्त्री को 19,900 से 63,200 रुपये पे स्केल के तहत वेतनमान दिया जाएगा। इसका पे लेवल 2 ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट का पोस्ट कोड 32/25 है। इसके लिए अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। वहीं वांछित योग्यता में अपराध विज्ञान, समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान, कानून में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इस पद के लिए 35,400 से 1,12,400 रुपये पे स्केल के तहत वेतनमान दिया जाएगा। इसका पे लेवल 6 ग्रुप बी है। वहीं केयरटेकर का पोस्ट कोड 40/25 है। इसके लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण होना चाहिए और किसी भी पंजीकृत संस्थान से वृद्धों और विकलांगों के लिए केयरटेकर के रूप में काम करने का 6 महीने का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए।
इसके लिए 18,000 से 56,900 रुपए पे स्केल के तहत वेतनमान दिया जाएगा। इसका पे लेवल 1 ग्रुप सी रखा गया है। फॉरेस्ट गार्ड का पोस्ट कोड 41/25 है। इसके लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इस पद के लिए 21,700 से 69,100 रुपए पे स्केल के तहत वेतनमान दिया जाएगा। इसका पे लेवल 3 ग्रुप सी रखा गया है। टीजीटी स्पेशल एजुकेशन का पोस्ट कोड 42/25 है। इसके लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक के उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन में बीएड होना चाहिए। सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटेट एलिमेंट्री स्टेज उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवारों को भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई में पंजीकृत होना चाहिए। इस पद के लिए 44,900 से 1,42,400 रुपए पे स्केल के तहत वेतनमान दिया जाएगा। इसका पे लेवल 7 ग्रुप बी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए पोस्ट कोड 44/25 है। इसके लिए अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। इस पद के लिए 35,400 रुपए से 1,12,400 रुपए पे स्केल रखा गया है। इसका पे लेवल 6 ग्रुप बी है। अन्य पदों के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पे स्केल की जानकारी अभ्यर्थी विज्ञापन से प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं परीक्षा का प्रारूप कैसा रखा गया है। इसमें पोस्ट कोड 20/25 असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर और पोस्ट कोड 21/25 राजमिस्त्री के लिए 2 सेक्शन में प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से सवाल पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में 5 भाग क्रमशः 20-20 नंबर के रहेंगे। इसमें अधिकतम 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए अधिकतम 100 नंबर निर्धारित किए गए हैं। वहीं सेक्शन बी में पद के लिए निर्धारित योग्यता के अनुसार संबंधित विषय पर 1-1 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन बी कुल 100 नंबरों का होगा। वहीं पोस्ट कोड 32/25 असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, पोस्ट कोड 40/25 केयर टेकर और पोस्ट कोड 41/25 फॉरेस्ट गार्ड के लिए सिर्फ एक सेक्शन में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से सवाल पूछे जाएंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 100 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 100 नंबर निर्धारित किए गए हैं। 5 सेक्शन क्रमशः 20-20 नंबरों का रहेगा। पोस्ट कोड 42/25 टीजीटी स्पेशल एजुकेशन में 2 सेक्शन में प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले सेक्शन में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से सवाल पूछे जाएंगे। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 100 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इसमें 5 भाग क्रमशः 20-20 नंबर के रहेंगे। वहीं सेक्शन बी संबंधित विषय, शिक्षण पद्धति और बीएड पर प्रत्येक में 1-1 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। इसके लिए अधिकतम 100 नंबर निर्धारित किए गए हैं। पोस्ट कोड 44/25 जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 2 सेक्शन में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पहले सेक्शन में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से सवाल पूछे जाएंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 100 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इसके 5 भाग क्रमशः 20-20 नंबर के रहेंगे। सेक्शन बी में विषय योग्यता संबंधित पेपर से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए अधिकतम 100 नंबर निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थी इन पदों के सिलेबस की जानकारी विज्ञापन से ले सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं पुरुष वर्ग में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट के लिए स्टैंडर्ड फिजिकल मेजरमेंट क्या रखा गया है। इसमें पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं सीने का माप 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। आइए देखते हैं पुरुष वर्ग में शारीरिक दक्षता परीक्षा किस प्रकार से आयोजित की जाएगी। इसमें अभ्यर्थियों को 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। दौड़ में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए नियमित टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। इसमें पहला है 13 फीट लंबी कूद, इसे 3 मौकों में उत्तीर्ण करना होगा। दूसरा है 3 फीट 6 इंच ऊंची कूद, इसे 3 मौकों में उत्तीर्ण करना होगा। महिला वर्ग में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए न्यूनतम ऊंचाई 157 सेंटीमीटर रखी गई है। महिला वर्ग में शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। दौड़ में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए निम्न टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। इससे पहला है 9 फीट लंबी कूद, इसे 3 मौकों में उत्तीर्ण करना होगा। दूसरा है 3 फीट ऊंची कूद, इसे 3 मौकों में उत्तीर्ण करना होगा। आइए देखते हैं पुरुष और महिला वर्ग में फॉरेस्ट गार्ड के लिए स्टैंडर्ड फिजिकल मेजरमेंट क्या रखा गया है। इसमें पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं पुरुषों के लिए सीने की चौड़ाई 84 सेंटीमीटर
होनी चाहिए। आइए देखते हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा किस प्रकार से आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिला उम्मीदवारों को 4 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी होगी। 1 ईयर टेक्निकल टीचिंग एग्जामिनेशन स्कीम में मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर में केवल डोमेन विषय सेक्शन बी में ही लागू होंगे और सेक्शन ए में कोई मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर नहीं होगा। हालांकि अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के संयुक्त अंकों को ध्यान में रखा जाएगा। यह नोट करें कि सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। डीएसएसबी की ओर से आयोजित परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाओं के दोबारा मूल्यांकन या दोबारा जांच का कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। बोर्ड की ओर से सीबीटी का आयोजन केवल दिल्ली एनसीआर के केंद्रों पर निर्धारित तारीख और समय पर किया जाएगा। सीबीटी के 1 से 2 सप्ताह पहले डीएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट dssbonline.in पर एडमिट कार्ड उपलब्ध होगा। आइए देखते हैं इस पद के लिए आवेदन कैसे करें। ऑनलाइन आवेदन से पहले उम्मीदवारों को डीएसएसबी पोर्टल dssbonline.nic.in पर पंजीकरण करना होगा। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया गया है। उम्मीदवार पंजीकरण के बाद अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड को परीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने तक सुरक्षित रखेंगे। अगर कोई आवेदक एक से अधिक पंजीकरण करता है तो और परीक्षा के किसी भी चरण में एक से अधिक बार उपस्थित होता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यह नोट करें केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। डाक, हाथों हाथ और मेल से प्राप्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में आवेदकों के किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं परीक्षा शुल्क कितना रखा गया है। सामान्य वर्ग और ओबीसी के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपए रखा गया है। वहीं महिला उम्मीदवारों, SC, ST, दिव्यांग श्रेणी और पूर्व सैनिकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने वाले उम्मीदवारों को एग्जामिनेशन फी का भुगतान केवल SBI ई-पे के माध्यम से करना होगा। भुगतान के अन्य विकल्पों पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों का आवेदन खारिज कर दिया जाएगा और शुल्क वापस नहीं होगा। ये भी नोट करें कि आवेदन शुल्क का एक बार भुगतान करने के बाद इसे किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल पर उम्मीदवारों के नए पंजीकरण के लिए निर्देश केवल उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने पहले OARS पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है। इसके लिए उम्मीदवारों को डीएसएसबी की वेबसाइट पर नए पंजीकरण के लिए क्लिक करें का उपयोग कर ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक है। उम्मीदवार डीएसएसबी OARS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए 30 मिनट का समय निर्धारित है। ऑनलाइन पंजीकरण से पहले उम्मीदवारों को अपना फोटो पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट JPEG फॉर्मेट में 15 से 60 KB के बीच स्कैन कर तैयार रखना होगा। अगर पहचान पत्र के रूप में आधार नंबर प्रदान किया गया है तो स्कैन किए गए किसी ID प्रूफ को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, उम्मीद इस वैकेंसी की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।